हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल ट्रिक्स विद डॉक्टर फरमान अली। आपका इस चैनल में स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने फास्ट ट्रिक्स बेस्ड ऑन रेशो में टाइप 1 डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम इसके सभी टाइप कंप्लीट करेंगे। जो फर्स्ट वीडियो में टाइप 1 कराया था उसका भी रिवीजन करेंगे और वेरियस टाइप्स पर बेस्ड क्वेश्चंस इनक्रेडिबल ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई रही है। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि कपड़े को काटने से पहले उसकी लंबाई कितनी थी, टोटल लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रिक क्या थी। सबसे पहले हमें फिक्स वैल्यू फाइंड करनी है और फिक्स वैल्यू को यहाँ पर रखना है। उसके कंपैरिजन में रेशो में से वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू यहाँ रखनी है और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में फिक्स वैल्यू हमारे पास 16 है। 16 यहाँ रखेंगे। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है, 16 मीटर फिक्स वैल्यू, तो इसके कंपैरिजन में हमारे पास जो रेशो में वैल्यू है, तो सबसे बड़ा टुकड़ा क्या है 4, तो 4 को यहाँ रखेंगे। और निकालना क्या है, तो काटने से पहले उसकी लंबाई इसकी लंबाई रही है, यानी कि काटने से पहले उसकी कुल लंबाई कितनी थी, टोटल लेंथ कितनी थी। तो टोटल इन सब को जोड़ देंगे। 2 + 3 + 4 दैट इज़ 9। 4 से 16 को कैंसिल करेंगे 4 और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 36। देखिए कितने इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट करेंगे। फिक्स वैल्यू यहाँ से लेंगे, 16 है, किसकी है 4 की, डिवाइड कर देंगे, 4 × 16 4 आ गया। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, डायरेक्ट आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, कुछ धन को ABCD में 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित करना है। यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिले, C को D से 1000 रुपये अधिक मिले तो B का भाग कितना है। तो सबसे पहले आप फिक्स वैल्यू देखेंगे। फिक्स वैल्यू है 1000, तो फिक्स वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये किसकी है, फिक्स वैल्यू है। यदि C को D से अधिक, यानी कि दोनों का अंतर है C और D, तो C हमारा ये है और D हमारा ये, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1। तो B का भाग कितना है, B कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2000। देखिए आंसर। तो सबसे पहले आपको फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी। फिक्स वैल्यू 1000 है। उसके बाद किसकी वैल्यू है, ये रेशो में चेक करनी है। रेशो में क्या कह रहा है वो, C और D का डिफरेंस था, तो C और D का डिफरेंस क्या है, C 4 था और D 3 था, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1 हमने यहाँ रख दिया। निकालना क्या है, तो B का भाग कितना, तो B क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 2000। देखिए कितने के लिए आंसर निकाल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 रुपये तो दूसरी राशि ज्ञात कीजिए। सीधा सा है, फिक्स वैल्यू 20 है, 20 रख लिया, अपॉन किसकी है प्रथम राशि, तो प्रथम राशि कितना है 8 से डिवाइड कर दिया, इनटू दूसरी राशि पूछ रहा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20।
दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 45 और आपके पास आ जाएगा 22.5, दैट इज आंसर। तो यहाँ से फिक्स वैल्यू लेनी है 20 हो गई। उसके बाद आपको किसकी थी ये थी प्रथम राशि 8 थी, 8 से डिवाइड कर दिया, निकालना क्या है दूसरी राशि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 5 9 45/2 ये हो गया, डिवाइड कर दें 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए, फिक्स राशि हमारे पास आ गई है 51, किसके है बीनू का है, तो 51 अपॉन बीनू, बीनू को कितना है ये है, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे, निकालना क्या है, तो चित्रा और अरविंद को प्राप्त धनराशि क्रम से कितनी है, क्रम से पूछ रहा है वो, दोनों की नहीं पूछ रहा, अलग अलग पूछ रहा है। तो एक बार चित्रा की लेंगे, एक बार अरविंद की लेंगे। तो अरविंद की कितनी है, यहाँ पर फर्स्ट है अरविंद की, तो फर्स्ट में 2 से, तो इससे कैंसिल कर देंगे 3 से, तो 17 के 51 होते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 17 दूनी 34, और जब यहाँ पर 4 आएगा तो क्या हो जाएगा 17 के 51, 17 चौके 68, तो यहाँ हमारे पास आ गई वैल्यू 68 और 34 68। पहले चित्रा की है, तो चित्रा की वैल्यू 68, तो 68 है ये और 34 है ये, तो हमारे पास आ गया आंसर ये। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आपको फिक्स वैल्यू देखनी है, फिक्स वैल्यू हमारे पास 51 थी 51, और किसकी थी ये बीनू की थी, बीनू का रेशो कितना था 3 था, 3 से डिवाइड कर दिया, 17 आ गया, 17 को एक बार अरविंद की जो रेशो में वैल्यू है 2 है उससे मल्टीप्लाई कर दे, 7 दूनी 34, और बीनू चित्रा की है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 चौके 68, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 7,400 रुपये रवि, रामू और रुपेश में क्रम से 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया है, रवि का हिस्सा कितना होगा, टोटल कितना है 7,400 को रवि, रामू और रुपेश को बांटा गया है, तो टोटल में बांटा गया, तो 12 और 5 17, 12 और 5 17 और 3 20, तो रवि का हिस्सा पूछ रहा है, तो रवि का हिस्सा कौन सा है, रवि का फर्स्ट है, तो फर्स्ट कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 बचा 1, 2 7 14 और 0, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0 3, 3 7 21 का 1 हासिल को 2, 3 3 9 और 2 11, तो ये आ गई वैल्यू आपके पास सी। तो सबसे पहले आपको फिक्स वैल्यू देखनी है, फिक्स वैल्यू हमारे पास 7,400 है, किसकी है वो तीनों की है, रवि, रामू और रुपेश की है, तो तीनों का टोटल कर देंगे, टोटल से डिवाइड करना है, डिवाइड के बाद किसकी वैल्यू पूछ रहा है, रवि का हिस्सा कितना होगा, तो रवि का हिस्सा कितना है, रवि का हिस्सा फर्स्ट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गए 110। देखिए कितने इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 तथा योगफल 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें फिक्स वैल्यू चाहिए, फिक्स वैल्यू हमारे पास 72 है, तो 72 किसका है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है तथा योगफल इतना, यानी कि दोनों का हो गया योगफल, तो अपॉन 4, निकालना किसका है, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर भाई क्या होगा
3 माइनस 1 दैट इज 2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 2, और 2 से इसको भी कैंसिल कर देंगे। 2 तिया 6 और 2 छंग 12 दैट इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 125 फिक्स वैल्यू है, किसकी है? यदि उनका योगफल है तो दोनों का योगफल कितना होगा? 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात करना है तो अलग अलग निकालना होगा, पहले इससे डिवाइड कर दीजिए। 25 पंजे 125, तो हमारे पास 25 आ गया। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तिया 75। तो हमारे पास आ गया 50 और 75 आंसर। एक बार और देखिए, तो सबसे पहले आपको फिक्स वैल्यू देखनी है। 125 है, किसकी है? दोनों की है। 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25 आ गया। 25 में पूछ रहा है दोनों, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं की बात कर रहे हैं, इनके दोनों संख्या पूछ रहा है, अलग अलग पूछा। तो एक बार आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 50, और फिर एक बार आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 या 75, दोनों वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। इस तरीके से आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, 350 रुपये को 1:7:8:9 के अनुपात में विभाजित कीजिए तो रुपये उनके संबंधित अनुपात में है। देखिए, तो फिक्स वैल्यू है हमारे पास 350। 350 को किसकी है? ये टोटल की है, टोटल की है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 8 16, फिर 24 और 1 25। किसकी पूछ रहा है? तो उनसे संबंधित अनुपात में है। तो सबसे अनुपात ज्ञात करा रहा है, यानी कि सारी वैल्यू निकालवा रहा है। तो इसको एक बार आप निकाल लीजिए। 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से 25, 25 से 25, ये हो गया आपके पास, यहाँ बचेंगे आपके पास 10, और ये हो जाएंगे 100, 25 चौका 100। तो आपके पास आ गया 14। तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। उसके बाद 7 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, 14 छीं 84, 14 सत्ते 98। फिर 8 से करेंगे, 14 8 112, और फिर 9 से करेंगे तो 14 नंबर 126। तो इस तरीके से आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप फिक्स वैल्यू लेंगे। फिक्स वैल्यू किसकी है? टोटल की है। तो टोटल से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ गया 14। अब 14 को हम 1 बाई 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए, सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, आप देख भी रहे हैं। क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ है कब कब क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात में P, Q और R में बांटी जानी है। P और Q भागों का योग R के भाग के बराबर है। P और Q भागों का अंतर कितना है? आप देख रहे हैं इसमें कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, नो फिक्स वैल्यू। और जब फिक्स वैल्यू नहीं है, रेशियो वैल्यू है, जो निकालना है वो भी है, 2 हैं, लेकिन हमें तीसरे आंकड़े पर अपर्याप्त हैं, तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर सूचना अपर्याप्त है। देखिए, आप कितने इजी वे में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, सेकंड टाइप। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट टाइप था वो हम पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में ट्रिक समझा चुके थे, क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके थे, लेकिन एक प्रैक्टिस की वजह से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, तो मैंने एक बार रिवीजन कराया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 है और सेकंड टाइप है। देखिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चंस
फंडा वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस आएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाती है, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाता है, ये डिफरेंस आएगा। अब देखिए ध्यान से पढ़ना है। 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत, 4 ट्यूबलाइटों, तो 4 तो ट्यूबलाइट हैं और बल्ब हैं आपके पास 3। 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कीमत 260 रुपये है। 260 रुपये है। कितनी है? 260। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत, एक ट्यूबलाइट, तो एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत कितनी है? 5:2 है। तो ये एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत का अनुपात कितना है? 5:2 है। तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या होगी? क्या पूछ रहा है? एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कीमत क्या होगी? तो आपको क्या करना है, फिक्स वैल्यू हमारे पास 260 है। किसकी है? ये है 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की। ये ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कीमत इतने हैं। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रम से अनुपात 5:2 है। ये ध्यान रखना। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है। तो ये हो गए 5 चौक 20, ये हो गए 5 चौक 20 और ये हो गए 3 दूनी 6। तो टोटल हो गया हमारे पास 26। निकालना क्या है? निकालना है एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कीमत। तो 6 बल्बों की, एक ट्यूबलाइट की कितनी हो जाएगी? 5, और 6 बल्बों की कितनी होगी? 6 दूनी 12, 12 और 5 17, तो 17 से मल्टीप्लाई। तो इससे कैंसिल कर देंगे 10 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आंसर। देखिए आप कितने इजी वे में निकाल पाए। लेकिन आप ध्यान से देखिए, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की कुल कीमत 260 रुपये है। कितनी है? 260 रुपये है। एक तो हमने 4 ट्यूबलाइट ये ले लिए हैं और 3 बल्ब ये ले लिए हैं। एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रम से अनुपात 5:2 है। 5:2 है। तो हमारे पास कितनी ट्यूबलाइट हो गई? 5 इसके अकॉर्डिंग हमारे पास। तो 4 पंजे 20, तो 20 तो हो गई हमारे पास ट्यूबलाइट और 3 दूनी 6, 6 हो गए हमारे पास बल्ब। तो टोटल हो गए 26, यानी कि 20 ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की कीमत कितनी है? 260। तो हमारे पास टोटल हो गए 26 से हमने डिवाइड कर दिया। और निकालने कितने हैं? एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की वैल्यू निकालनी है। तो एक ट्यूबलाइट है, उसका रेशो कितना है? 5:1। एक ट्यूबलाइट 5 की है तो 5 आ गए। और बल्ब 6 बल्ब कितने हैं? तो एक बल्ब 2 का है तो 6 कितने के हो जाएंगे? 6 दूनी 12, 12 के। और एक बल्ब, एक ट्यूब 5 रुपए की है तो 12 और 5 17, 17 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस कैलकुलेट कर देंगे, 26 से एक कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएंगे और 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 170। देखिए आप इस तरीके से इतने इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपये अधिक है तो फिक्स वैल्यू क्या है हमारे पास? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये किसकी है? स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से इतने रुपए अधिक है, यानी कि डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है? 7 और 5, 2 का निकालना क्या है? तो टीवी सेट का मूल्य कितना होगा? तो टीवी सेट का मूल्य कितना होगा? स्कूटर का है 7, तो टीवी का कितना है? टीवी का है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से आ जाएगा 4,000। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 और 5 चौक 20, ये आ गया आपके पास 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की अक्षमताओं का अनुपात 8:5 है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास फिक्स वैल्यू है 260। 260 किसकी है? राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके तोड़ने की अक्षमताओं का अनुपात कितना है? तो यानी कि दोनों की थी, तो 8 और 5 13। निकालना क्या है? राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या। तो राघव कितना है अनुपात में? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 दूनी 26, 0 और आ गया आपके पास 100। ये आ गया 100। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें 1 घंटा दिया है, तो ये जो 1 घंटा ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप ध्यान रखें, इस तरीके से आप कन्फ्यूजन से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है टाइप 3। 3 टाइप में आप देखेंगे कि एक अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अभी हमने एक टाइप 1 के लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था जिसमें फिक्स वैल्यू नहीं थी और वहाँ पर हमने सोचना है अपर्याप्त बोला था। तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज में कोणों का अनुपात 19:10:7 है। सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण का योग क्या है? सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण का योग क्या है? तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर फिक्स वैल्यू है ही नहीं, लेकिन आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, तो फिक्स है, तो 180 फिक्स वैल्यू तो आ गई हमारे पास। किसकी है? तीनों की होगी, तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 19 और 10 29 और 7 30 और 6 36। निकालना क्या है? सबसे छोटे कोण के दुगने और सबसे बड़े कोण का योग क्या है? सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटा कोण क्या है? 7 है, इसका दोगुना, और सबसे बड़े कोण का योग क्या है? तो इसका 14 और 19 कितना हो जाएगा? 14 और 19 हो जाएगा 3 असल को 1 33, तो 18 धाम 180 और 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा 2 से कैंसिल कर देंगे 5, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15 का 5, हासिल को 1, 5 या 15 और 1 16। ये देखिए, तो अभी हमने कहा था जिसमें फिक्स वैल्यू नहीं है उसमें अपर्याप्त
सूचनाएं थी, लेकिन यहाँ पर कुछ फिक्स वैल्यू अंडरस्टूड होती है, मतलब फिक्स होती है, हमें पहले से पता होता है कि ट्रायंगल के कोणों का योग कितना होता है, रेक्टेंगल के कोणों का योग कितना होता है, तो वहाँ से हम फिक्स वैल्यू ले लेते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का योग, कोणों का अनुपात इतना है, तो यानी कि फिक्स वैल्यू हो गई तीनों कोणों के योग की, आपके पास हो गई है 180। तो 180 किसकी है, इन सब की है, तो 36 से डिवाइड कर दिया। निकालना क्या है, सबसे छोटे कोण के दुगने, सबसे छोटा कोण है 7, इसका दोगुना 7 दूनी 14, और सबसे बड़े कोण का योग, तो सबसे बड़ा कोण 19, तो 14 और 19 हो गया आपके पास 33, तो 33 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36 से कैंसिल करेंगे, 18 से कैंसिल करें, 18 दूनी 36, 18 धाम 180, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 पंजे 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 165। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक चतुर्भुज के कोणों के बीच क्रम से 3:5:9 के 9:1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग का 2/3 मूल्य कितना होगा। चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अपॉन टोटल, तो ये हो जाएगा 3591, तो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 15 और 3 18। निकालना क्या है, सबसे छोटा कोण 1, दूसरा सबसे बड़े कोण के योग, दूसरा सबसे बड़ा, पहला 9 है, दूसरा सबसे बड़ा 5 है, इनके योग का 2/3, इनके योग का 2/3, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 18 दूनी 36 0, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20/80। देखिए आप कितनी इजी वे में निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता होना चाहिए 360 होता है, और इनके चारों कोणों का अनुपात दे रखा है 18। निकालना क्या है, सबसे छोटा कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण का योग, से छोटा कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 2/3, तो इसके योग का 2/3 कितना होगा, 6 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4, और 4 से आपने मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आ गया 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। पूजा, प्रार्थना और फाल्गुनी की मासिक आय के बीच अनुपात क्रम से 53, 70 और 57। प्रार्थना की वार्षिक आय कितनी है, 4,20,000, 4,20,000। किसकी, प्रार्थना की वार्षिक आय, देखो वार्षिक आय बोला है उसने, तो पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग क्या है। कुछ मामलों में मासिक और कुछ मामलों में वार्षिक आय का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं कि जब पूजा, प्रार्थना, फाल्गुनी की मासिक आय दे रखी है, ये मासिक आय है, और यहाँ पर ये दे रखी है उसने वार्षिक, तो अगर हम इसको जो रेशो में हम इसको वार्षिक बनाएंगे तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 12 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल, कॉमन हो के कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए रेशियो पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा आपका जो फिक्स वैल्यू है। फिक्स वैल्यू अगर हमें वार्षिक में दे रखी है तो वार्षिक के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, और अगर जहाँ मंथली दे रखा है तो मंथली के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो हमारे पास है प्रार्थना की वार्षिक आय, प्रार्थना की वार्षिक आय इतनी हो गई,
तो पूजा और फाल्गुनी की वार्षिक आय का योग, तो किसका पूछ रहा है? तो पूजा और फाल्गुनी, तो पूजा और फाल्गुनी, पूजा का ये है और फाल्गुनी का ये है, तो इन दोनों का टोटल ये तो आपको निकालना है, कितना हो गया? 53 + 57, ये हो गया 110। और ये किसकी है? 4,20,000 किसकी? प्रार्थना की। तो प्रार्थना की कितनी है? प्रार्थना की आ गई 70। इससे ये कैंसिल और 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 42, 0 0 0 0, तो ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 × 66, 0 0 0 0। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू आपके पास है 4,20,000, ये आ गई। ये किसकी है? ये है हमारे पास प्रार्थना की। तो प्रार्थना की जो रेशो है, जो रेशो में वैल्यू, उससे डिवाइड कर देंगे और निकालने की इसकी पूजा और फाल्गुनों की वार्षिक आय का योग। तो वार्षिक आय का योग निकालना, तो वार्षिक इनका दोनों टोटल कर देंगे, 57 + 53 का हो जाएगा 110। कैलकुलेशन करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कि जो फिक्स वैल्यू दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है, और जो फाइंड आउट करनी है वो भी वार्षिक करनी है, तो कोई चेंज नहीं करना। अगर आपको फिक्स वैल्यू वार्षिक है और निकालनी मंथली है, तब आप उसको 12 से डिवाइड करेंगे, और अगर फिक्स वैल्यू मंथली है और निकालनी वार्षिक है, तब फाइनल आंसर को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। ए, बी तथा सी के मासिक वेतन 2:3:5 के अनुपात में, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो, तो फिक्स वैल्यू हो गई हमारे पास 12,000 रुपये। किसका? ए और सी। ए और सी का डिफरेंस कितना हो गया? 2 और 5 का डिफरेंस हो गया 3। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो, तो सी है 5 है और ए है 2 है, तो इनका डिफरेंस आ गया 3। निकालना क्या है? तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा? तो बी का वार्षिक वेतन कितना? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बी की क्या है? रेशो में वैल्यू 3 है। तो ये किसका है? अभी देखो, आपका जो फिक्स वैल्यू दे रखी है, वो फिक्स वैल्यू दे रखी है मासिक की, यानी कि मंथली की दे रखी है। निकालना क्या है? वार्षिक। तो ये जो आंसर आएगा, ये आएगा आपका मासिक। तो इसको वार्षिक बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से 3 कैंसिल, और जब 12 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,40,000। अभी मैंने पहले बताया था कि अगर फिक्स वैल्यू मासिक है और वार्षिक निकलवा रहा है, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर फिक्स वैल्यू वार्षिक है, मासिक निकलवा रहा है, तो 12 से डिवाइड करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लास्ट टाइप है इस वीडियो का, ये लास्ट टाइप है इस टॉपिक का, ये लास्ट टाइप बचा है। तो क्वेश्चन नंबर 17, एक तालाब में बत्तख और मेंढक क्रम से इतने अनुपात में हैं। तालाब में बत्तखों और मेंढकों का औसत 152 है। देखो उसने क्या बोला है, फिक्स वैल्यू हमारे पास है, फिक्स वैल्यू 152 किसकी है? तालाब में बत्तखों और मेंढकों की औसत संख्या 152 है। औसत होता है जब हम सपोज 2 संख्याएं हैं और उनका एवरेज लेना हो,
तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो उसका एवरेज होता है। यदि हमारे पास 3 संख्या है, हम 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। यानी कि जितने भी आपके पास आइटम्स होंगे उस नंबर से, सपोज आपके पास 10 आइटम्स हैं तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 2 संख्या हैं 37 और 39। तो बत्तख, तालाब में बत्तखों और मेंढकों की औसत संख्या 152 है। तो औसत संख्या है, तो ये दिया है हमें औसत संख्या। तो औसत संख्या किसकी? दोनों की। तो हम उसी से कंपेयर करना है। तो हम रेशो में हमारे पास ये वैल्यू है तो हम इसका भी क्या करेंगे? औसत निकाल लेंगे। तो दोनों का टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 7 16 का 6, हासिल को 1, 3 और 3 6 और 1 7। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि औसत निकालना है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 38। निकालना क्या है? तालाब में कितने मेंढक हैं? तो मेंढक कितने हैं? तो मेंढक में 39 आ गया, 39। तो 39। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये 24 36 54, ये देखिए कितने 2 से कट जाएगा, 19 दूनी 38 और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 और ये हो जाएगा 19 19 दूनी 38, 19 चौक 76 और 39 का 156, 4 9 36 का 6, 3 और 4 थे 12 और 3 15। तो ये आ गया आपको 156 आंसर। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना है, जो फिक्स वैल्यू दी है वो किसकी है ये चेक करना है। 152 वैल्यू दे रखी है आपको, दोनों संख्याओं का एवरेज दे रखा है। तो जो दोनों संख्या है 37 और 39 का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज आ जाएगा आपके पास 38 से डिवाइड कर देंगे और निकालना क्या है? मेंढकों की संख्या। मेंढकों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 136। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 संख्याएं क्रम से 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 संख्या दे रखी हैं और उनका औसत 25 है। औसत की बात कर रहा, फिक्स वैल्यू है तो आपके पास 25, फिक्स वैल्यू 25 है। किसकी है? तीनों संख्याओं का औसत। तो तीनों संख्याएं क्या है रेशो में आपके पास? ये हैं, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 9 और 6 15। 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपको एवरेज निकालना है। 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 संख्या है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 6 वाली। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कैंसिल, 5 5 25 और 5 6 30। तो सबसे पहले आपको फिक्स वैल्यू देखनी है। फिक्स वैल्यू आपके पास 25 है। किसकी है? ये तीनों संख्याओं का औसत है। तो तीनों संख्याओं का औसत आपको देखना है रेशियो में। तो रेशियो में आपके पास 4 + 5 + 6 का टोटल हो जाएगा 15। 15 को हम 3 से डिवाइड करें क्योंकि हमारे पास 3 संख्याएं हैं। 3 से डिवाइड कर दे, आपके पास आ गया 5। तो ये तीनों संख्याओं का एवरेज आ गया, औसत आ गया। तो आपके पास 3 संख्याओं का औसत फिक्स वैल्यू दे रखी 25, उसको आप इस 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। और निकालना क्या? सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या है आपके पास 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ जाएगा आंसर 30। तो आप देख रहे हैं कितने ईजी वे में आपने ये क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे बहुत जल्दी। तो आप कंटिन्यूटी में देखते रहना। थैंक यू।